बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, आज हमारा है कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कंप्यूटर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग पढ़ेंगे। हमारा पेज नंबर 3 पे है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर दूसरी जंग अज़ीम जब शुरू हुई तो अमेरिका को महसूस हुआ कि उसे जो अस्करी ज़रूरत है यानी फ़ौजी ज़रूरियात है, उसके लिए कंप्यूटर की सलीयत जो है उसे बढ़ाया जाए। क्योंकि उस वक्त ये था, उसे चाहिए था अमेरिका को कि जो वो बमबारी करता है वो सही निशाने पर लगे। उसके अलावा बड़ी तादाद में जो हथियार इस्तेमाल हो रहे थे उसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत थी। तो इस काम के लिए उन्होंने मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया मोरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 1942 में दो लोगों को जॉन प्रेस्पर एट्रोल्ड और डब्ल्यू मैकावली इनके नाइबीन यानी इनके साथ वाले इनके साथी, इनको ये काम दिया कि आप हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाएं। उन्होंने ये काम बखूबी सरअंजाम दिया और एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम उसने रखा ENIAC स्टैंड फॉर इसका मुख्तसर है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर। ये उन्होंने नाम रखा था। इलेक्ट्रिकल यानी बिजली से चलता था, न्यूमेरिकल हिसाबी जो मसवात हैं, हिसाबी प्रॉब्लम है, उनको ये इजीली आसानी से हल करता था। ये बहुत बड़ी मशीन थी। इसका वज़न तकरीबन 27 टन था, 27 टन इसका वज़न था। 40 इसके पैनल थे, 40 पैनल्स थे इसके। ये वो काम जो एक बंदा तकरीबन 20 घंटे में प्लस माइनस या कैलकुलेट करता था, ये सिर्फ 30 सेकंड में वो सारे का सारा कर लेता था। इसमें तकरीबन 18,000 के पास वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, वो इस्तेमाल की गई थी। जॉन पी एट्रोल्ड ये है जिसने ये कंप्यूटर बनाया, और इसके साथ जो है दूसरा जो मैकावली है वो ये है। इन दोनों ने ये कंप्यूटर बनाया था, और ये उस वक्त जो है तकरीबन 5 लाख US डॉलर में बेचा गया था। अमेरिका को बेचा गया था। ये तकरीबन 1945 में जो है ना कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद इसमें जदीद ज़ख़ीरा किया गया प्रोग्राम। मतलब क्या था कि प्रोग्राम ऐसा हो जो उसमें तब्दीली भी आ सकती हो और वो खुद ही डेटा और अपनी अंदर की इंफॉर्मेशन को अलग कर सकता हो। ENIAC की कामयाबी जब हुई तो जॉन वान न्यूमैन ने 1945 में कंप्यूटेशन यानी कि गिनती या हिसाब किताब के मतलब एक तहकीकी मुतालिया किया। यानी उसने तहकीक की और उसने देखा कि कंप्यूटर सादा और मखसूस बनाए जा सकते हैं। कंप्यूटर सादा और मखसूस बनावट के हमल बनाए जा सकते। इसने थ्योरी पेश की। थ्योरी इसकी ये थी कि कोई भी कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात थी कि डेटा भी हो जो हम उसे दे रहे हैं या उसका अपना प्रोग्राम जो हो, ये एक ही मेमोरी में स्टोर हो सकते थे। लिहाजा मशीन बजाते खुद अपने प्रोग्राम या इंटरनल डेटा में तब्दीली कर सकती थी। ये जो है वान की थ्योरी जो है ये बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आई। थ्योरी क्या थी? डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं और मशीन उन्हें खुद अलग करे कि ये डेटा दिया गया और ये मेरा अंदर का मेरा इंटरनल प्रोग्राम है। इसके नतीजे में कंप्यूटिंग और प्रोग्रामिंग में बहुत तेज़ और मज़ीद लचक और बेहतरी पैदा हो गई। फिर इसके मुकाबले में नए कंप्यूटर आ गए। इस कंप्यूटर इन दौर के कंप्यूटर में एडवेट और
जो है कंप्यूटर है। ये वाला जो आपको तस्वीर दिखाई दी है ये एडवेयर कंप्यूटर की है और ये यूनिवेयर कंप्यूटर की है। पिछली स्लाइड पे हमने देखा था जो एनिएट कंप्यूटर की थी। ये तीनों आप देखें तो ये बहुत बड़े कंप्यूटर है जिसमें बहुत बड़े बड़े पैनल और बहुत ज़्यादा वायर्स वगैरह यूज़ हुए हैं। अब हमारा ये दूसरा जो है लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपकी किताब में 1950 था 1960 के दौरानिया में तरक्की कंप्यूटर में क्या तरक्की हुई। वहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ 1950 और 1960 के अक्षरों में क्या तरक्की हुई, तो वो भी यही सवाल बनता है। 1950 के शुरू में दो इजादात आई जो इंजीनियरिंग ने ईजाद की। एक ये थी मेरे पास जो आपके सामने नज़र आती है, मैग्नेटिक कोर मेमोरीज यानी मकनातीसी कोर मेमोरी है ये, और दूसरे जो है वो है ट्रांजिस्टर्स। ये दोनों जो अब आज़ाद हुए तो इन्होंने जो है नए डिजिटल कंप्यूटर और नए मॉडल बनाने में जगह ली, क्योंकि ये बहुत छोटे जो पहले कई पैनल ले जाती थी चीज़ें, ये अब वो उनकी जगह पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स और मेमोरीज आ गए थे, इसलिए ये जो है अब साइज़ में कंप्यूटर छोटे होना शुरू हो गए। ये वाली जो मशीन थी ये बहुत महंगी थी, जैसा आपने देखा ऊपर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी तो ये बहुत महंगी थी। इनको चलाने के लिए कई बंदे चाहिए होते थे तो चलाना भी बहुत मुश्किल था। ये दो इसकी खामियाँ थी, एक तो ये मशीन बहुत महंगी थी, दूसरा इसको चलाना काफ़ी मुश्किल था। तो अगर ये महंगी थी और मुश्किल था तो ज़ाहिरी बात है ये आम बंदे के इस्तेमाल में नहीं होगी। इसे इस्तेमाल किया गया गवर्नमेंट के अदारों में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर, लैबोरेटरीज वगैरह में। इन कंप्यूटर का एक और भी मसला था कि एक ही वक्त में एक ही मसला पर काम करते थे। हाँ, इस चीज़ को देखते हुए जो कंप्यूटर बनाने वाले अदारे थे उन्होंने कई नई चीज़ें जो है इसी से मुतल्लक वो मुतारफ़ कराई। कार्ड रीडर, जैसा कि आपको पता है आजकल बहुत आम यूज़ होते हैं, छोटे छोटे जो है मेमोरी टाइप जिसमें आप कार्ड डालते हैं और कंप्यूटर में लगवाते हैं, वो रीड कर लेता है। प्रिंटर, जिससे आप कुछ भी लिखा हुआ कंप्यूटर में आप प्रिंट ले सकते हो, उसकी हार्ड कॉपी आपके पास आ सकती है। कैथोड रे ट्यूब ये मैंने आपके सामने बना दी है। उसके बाद इन्हीं कारोबार दुनिया में वसी पैमाने पर मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। किनको? इन्हीं कंप्यूटर को। मिसाल के तौर पर हिसाब किताब करना, आपने किसी भी अदारे में अपने कारकुन रखे हुए हैं, जो भी लोग अपने रखे हुए हैं उनके नाम की लिस्ट, उनको कितनी तनख्वाह देनी है, वो सारा कुछ चीज़ों की लिस्ट बना लें, किसी भी चीज़ की लिस्ट बना लें, या बिल बनाना हो तो इसके लिए ये कंप्यूटर इस्तेमाल होने लगे। अब देखिए आप ये सारे जितने भी ऊपर काम हैं इन कामों के लिए कोई बहुत तेज़ रफ्तार सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू नहीं चाहिए थे। ये तो सिंपल छोटे छोटे काम हैं। इसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा फाइलें जो है, बहुत बड़ी फाइल रिकॉर्ड हो और उस तक आप पहुंच सकते हो। मसलन जैसे ये कारकुन है बहुत ज़्यादा किसी अदारे में हो सकते हैं, वो उसमें सेव होनी चाहिए कंप्यूटर में और आप उस तक पहुंच सकते हो। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार कंप्यूटर नहीं चाहिए थे। ये वाले कंप्यूटर आमतौर पर हॉस्पिटल्स, बैंक और दफ़ा वगैरह में इस्तेमाल किए जा रहे थे और उसमें इनकी जितनी ज़रूरत थी वो ये काम सार अंजाम बखूबी दे रहे थे। थैंक यू स्टूडेंट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।